अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल अल हाशमी पर। जनाब, मेरी जो आजकल जो प्रोग्राम कर रहा हूँ थोड़ा रिवायत से हटकर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मुआशरती पाबंदियों से आज़ाद रहना चाहता हूँ। ये सलासल पाबंद, ज़बान पर जंजीरें, बिहेवियर पर जंजीरें, ये न करो वो नाराज हो जाएंगे, ये न करो। खानदान खानदान जो होता है क्या होता है, जो खानदान वाले अपने खानदान की बेटियों को बाजार में खींच खिलाए, वो खानदान वाले क्या होते हैं? उनको इतना बेनकाबी नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। मैं मानता ही नहीं हूं ऐसे खानदान। ये खानदान होता क्या है? और दूसरी बातें भी बहुत सारी मैं कहता हूं। अच्छा, पहली बात कि अल्लाह करीम ने जो मुझे दिया है वो इतना कुछ है कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता। आप यकीन जाने, गॉड गिफ्टेड चीजें आपने सुनी होंगी ना, मुझ में गॉड गिफ्टेड चीजें रब करीम ने दी हैं, इतनी अता की है कि मेरी पहली तो बात कि मैं शुक्र करने वाला बंदा हूं, मैं सब्र करने वाला हूं, मैं फेस करने वाला बंदा हूं और माफ करने वाला हूं। मुझे कभी किसी के लिए मुनाफिकत दिल में आती नहीं। मेरा दिल शीशे की तरह साफ। थोड़ी देर के लिए गुस्सा करता हूं, फिर दिल साफ होता, पूछता भी नहीं हो कोई क्या करता है। उसके बाद अल्लाह करीम ने मुझे इल्म का वारिस बनाया। अल्लाह करीम ने मुझे वो इल्म अता किया कि आप देखें कि मैंने रहनुमा किताब शाये की। ये एक दस्तावेज है, ये एक हाशमी खानदान, क्यों ये खानदान की बात तो करते हैं तो मैंने खानदान के लिए क्या किया ये देखें आप कि रहनुमा किताब मैंने शाया कराया 2008 में। 7 साल में किताब लिखता रहा, मेरा कोई तजुर्बा नहीं था किताब पर, मैंने लिखा 7 साल उस किताब को लिखा। 1000 सफ़ात पर मुबनी मेरी जमा पूंजी थी, जो भी 10 लाख रुपया उस जमाने में खर्च आया। तो मैंने ये किताब शाया की, जिसके लिए साईं जलाल महमूद शाह ने, डॉक्टर नबी बख्श बलोच ने और आज अब्दुल हुसैन मूसवी साहब ने लिखा कि ये एक अहम दस्तावेज है, उस सदी का अजीम किताब है। मगर यहाँ के लोगों को पता नहीं। पहले तो आप रहनुमा किताब के ये फोटो दिखाएं। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिरनाने इनको। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अदबी दुनिया यहां तो उलझाते हैं छोटे बाजारी लोगों से। अदबी दुनिया के जितने भी लोग हैं, नाम और लोग हैं, उन्होंने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया। डॉक्टर नबी बख्श बलोच एक नाम है अदबी दुनिया का। उसने जो मेरे लिए लिखा, ये मैं सबूत तौर पर आपको दिखाता हूं। ये उनके 4 खत में पेश कर, मेरे पास बहुत सारे उनके खुतूत हैं। 4 खत में उसके हाथ के लिखे हुए आपको दिखा रहा हूं। ये आप देखें उसने मेरे लिए कितना प्यार दिया है और मुझे क्या कुछ लिखा है। ये मेरे लिए एक एजाज से कम नहीं है। आइए तो पहले आपको डॉक्टर नबी बख्श बलोच के ये खत दिखाएं। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे। जी जनाब, तो मैंने 2008 से लेकर अदबी दुनिया में अपना नाम मनवाया, अपने खानदान की इज्जत को उजागर किया। मैंने कोई गलत नहीं किया। आप किताब पढ़े तो मैंने हमेशा अपने पूरे खानदान की इज्जत की है। उसके बाद अल्लाह करीम ने मुझे इंटीरियर बहुत अच्छी आती है। ये मैं गॉड गिफ्ट की बात कर रहा हूं। इंटीरियर बहुत अच्छी आती है, मगर यहां किसी ने मुझसे नहीं कराया। 2004 में जब मैं कराची में था तो मेरे एक बहुत अच्छे कुलीग थे जुनियत सब्जवारी, बादरा बन रहते थे। उसने अपना घर लिया तो उसने उस जमाने में मुझसे अपना घर डेकोरेट कराया, इंटीरियर कराया। ये पूरे 8,60,000 में मैंने इनको इंटीरियर करके दिया। उससे कलर भी मैंने लगवाए। उसके बच्चों के कपड़े थोड़ा उस वक्त तो उनकी टेस्ट थोड़ी शौक थी, इसलिए मैंने की। तो आइए मैं आपको इंटीरियर के वो कमरे दिखाऊं जो मैंने अपने हाथों से इंटीरियर किए, अपनी डिजाइन की, अपने हाथों से बनाए, अपने फर्नीचर लगाया। तो ये भी एक फन था जो मुझे अल्लाह ने दिया। ये आप देखें। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला,
के नाम से। जी जनाब, देखा आपने। तो उसके बाद आजकल के दौर में क्या होता है कि इंटीरियर करो या कपड़े डिजाइन करो। मुझे कपड़े डिजाइन बहुत अच्छे आते हैं, मगरबी और जो मशरकी रंग को एडजस्ट करके। जो बड़े बड़े ब्रांडेड के जो कपड़े आते हैं, मैं अपने घर में जो इंटीरियर के जो अपने कपड़ों की डिजाइन अपनी बेटियों को सिलवा के देता हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा। भी मैं नवासी की डिजाइनिंग करता हूं, उनको चुनरी के काम पर, या जो आजकल चल रहा है जो कपड़ा, मैं खुद मार्केट जाता हूं, नई चीजें लेता हूं जो कभी किसी ने नहीं देखी, डिजाइनिंग मेरी अपनी होती है, तो ये भी मैं करता हूं। उसके बाद मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग बड़ी अच्छी आती है। मेरे पास इतने शानदार ड्रामे लिखे हुए हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं, पहला तंग जूता, जिसकी 26 किस्तें मैंने तैयार की हुई है। आइए तो पहले आपको तंग जूता का ये पोस्टर दिखाएं। मुझको दे तू मिट जाने हम खुद से दिल। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जो है वो बिरयानी स्क्रिप्ट की आपको दिखाता हूँ। मैंने मेरे स्क्रिप्ट दिखाता हूँ मैंने कैसे लिखा है ड्रामा बिरयानी, उसका स्क्रिप्ट आप देखें, ये देखें। मुझको दे तू मिट जाने हम खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद मैं छोटा सा कुक भी हूं, शेफ समझ ले। मुझे खाना बड़ा अच्छा बनाता है, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, पाकिस्तानी, देसी, इंग्लिश के भी कुछ आइटम्स बनाते हैं। आप सब, मुझे 52 सूप बनाने आते हैं। और जो मैक्सिकन सूप मैंने थाली खोली और बड़े छोटे रेट में 200 रुपए में डिलीवरी समेत घर में भेजता था। इंग्लिश खाने, जो इटालियन खाने, ये सारे में अपने हाथ से बना के भेजता था। तो ये पहले आप फोटो थाली के देखें, कुछ डिशेस के, कि मैं कैसे बना रहा था। ये पुरानी दौर की फोटो में, कुछ साल पहले के, 1 साल पहले की फोटो दिखाता हूं। मगर मटियारी में इतने खानदानी लोग हैं, किसी ने मुझे 10 आदमी खाने का भी ऑर्डर नहीं दिया। और देखिए किस्मत, देखिए अब्दुल रऊफ चांग, उसने अभी एक पकवान सेंटर खोला, दूसरे दिन उनको 200 देगों का ऑर्डर मिल गया। साईं मुर्सा शाह जामोट ने उनको 200 देगो। ये किस्मत की बात है। मेरे इतने अच्छे खाने के लिए 10 लोगों खाना का भी ऑर्डर किसी ने नहीं दिया। और अब्दुल रऊफ चांग, जो कोप भी हम उसको बोलते हैं, उसको 200 देगों का ऑर्डर मिला। तो ये 200 देगों ऑर्डर का भी आपको पम्फलेट दिखाता हूं, ऐसा ना को आप समझ लें मैं झूठ बोल रहा हूं। जी आप फोटो देखें 200 देगों का, ये देखें। मुझको दे तू मिट जाने हम खुद से दिल। जी जनाब। उसके बाद अल्लाह ने ऐसा दिल दिया कि अल्लाह को राजी करने के, मैंने सखी हुकमदीन शाह की जो है वो खानका मस्जिद रब्बी में, आप समझ लें कि 3 साल तक मुअज्जिन रहा। मैंने अजानें दी, पेश इमाम रहा, चिल्ले किए, पढ़ाई की, और बहुत कुछ प्यार मिला, दुआ मिली, तो मैंने वहां किया। तो आइए पहले तो आपको सखी हाशिम शाह की खानका है मस्जिद रब्बी का फोटो दिखाएं, ये फोटो देखें। उत्ते पाई पर्दा तेनू तेरी करीमी दा वास्ता जी, जिस दे सदके थी सानू तू बख्शना है, ओस नूरे कदीमी दा वास्ता जी। दिन महशर ना बरी दी पुछ होवे, मुस्तफा दी यतीमी दा वास्ता जी। जिस दिया अखियां चों ओदी याद अंदर वगदा दिने राती नीर होवे। जी जनाब। उसके बाद सखी हाशिम शाह ने मुझे अपना दीदार करा, बहुत प्यार दिया, मोहब्बतें दी, हाथ रखा, दस्ते शफकत रखा। और मैं कुर्बान जाऊं अपने मुर्शिद सखी हाशिम शाह के, वो हमेशा मुझे अपने साथ रखता, छोड़ता नहीं है। तो आइए पहले सखी हाशिम शाह का ये फोटो दिखाएं आपको, ये देखें। उत्ते पाई पर्दा तेनू तेरी करीमी दा वास्ता जी, जिस दे सदके थी सानू तू बख्शना है, ओस नूरे कदीमी दा वास्ता जी। दिन महशर ना बरी दी पुछ होवे, मुस्तफा दी यतीमी दा वास्ता जी। जिस दिया अखियां चों ओदी याद अंदर वगदा दिने राती नीर होवे। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद सखी हाशिम शाह के इल्म के साथ में तबरक मिले। उनकी 500 दानों की तस्वीर जो हर मुश्किल के हल के लिए पढ़ी जाती है सलवातों के साथ,
23 साल जो चिल्ला कश रहे शाह के दायरे में, तो उसने यही तस्वीर इस्तेमाल की थी। तो आइए आपको तस्वीर का दीदार कराएं, ये देखें। उत्ते पाई पर्दा तेनू तेरी करीमी दा वास्ता जी जनाब, देखा आपने। तो ये तस्वीर मैं लोगों को दम भी करता हूं। उसके बाद कड़ा है जो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से उनको मिला था। उसके बाद कंठे हैं, पानी है, बहुत सारी चीजें मेरे तबरक तो रूहानी तौर पर घर पे पड़ी है। हमारे घर में ऐसी लोग आते हैं। अच्छा, सखी हाशिम शाह के हवाले से मुझे मुरीद भी बहुत मिले जो बड़े प्यार करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। मुझे इतना लोगों से प्यार मिलता है कि मचाने वाले सोच भी नहीं सकते। तो आइए पहले मुरीदों के कुछ फोटो आपको दिखाएं, किस तरह वो मेरी ताजीम करते हैं, किस तरह मुझे प्यार करते हैं। ये हालांकि सज्जाद साईं पीर है शायद, मगर ये मुरीद मेरे हिस्से में आए हैं। तो उनका प्यार देखें और मुरीदों की अकीदत देखें, ये देखें। जी जनाब, देखा आपने। तो इतना कुछ मिलने के बाद मटेरियल में मुझे क्या मिलता है? गालियां, ताने, ऐसे बाजारी लोग जो इन चीजों को समझते नहीं। मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दिया, मैं क्यों अच्छा, मेरी अगर कोई कदर करने वाला, मेरे इल्म की, मेरी सोच की कदर करने वाला है, दो आदमी हैं। एक सरदार मोहम्मद अली शाह जामोद, एक सैयद हाजी जलाल शाह जामोद। ये सरदार मोहम्मद शाह जामोद पढ़ा लिखा है, वो इन चीजों को समझता है। और साईं हाजी जलाल शाह बड़े हिसास दिल का जो सैयदजादा है, वो इज्जत करना जानता है। वो मेरी बेइज्जती पर दुखी होता है। मैंने देखा कि जो कोई मुझे कुछ कहता है तो अंदर से दुखी होता है, उसके चेहरे पर दुख होता है। तो मैं उसकी बड़ी कदर करता हूँ। ये दो हैं जो मेरी कदर करने वाले हैं, मगर उनसे मुझे कोई फायदा नहीं मिला। मुझे फायदा मिलना चाहिए। वैसे इतने बड़े दो मुझे अच्छा समझते हैं, मगर उन्होंने कभी भी दस्त शफकत मुझ पर नहीं रखा। ये शिकायत बहरहाल मेरी है। तो आए पहले आपको फोटो दिखाएं सरदार मोहम्मद जामोद के और साईं जलाल शाह, ये देखें। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये जी जनाब, उसके बाद मुझे सबसे ज्यादा धोखे मिले। जो आदमी मेरे साथ रहा, मेरे ऊपर चढ़ के सीधा चला गया और बहुत सारे कुछ किए। अभी मैं क्या आपको बताऊं, एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि शाहिद सोलंकी जो था, हमारे घर का बच्चा था, हमने घर में उसको पाला था, उसको खाना सिखाया, हर चीज सिखाई। जब उसकी शादी कराए, 3000 फीट का प्लाट आज भी उसमें वो रहता है। ये मैं ताने नहीं देता, एक हकीकत बताता हूं कि जो लोग होते हैं, कहते हैं गरीब लोग, तो ये गरीब लोग 3000 फीट के प्लाट मेरे पर रहता है। और जब जकी मुख्तार मेरे दोस्त ने सीएनजी खोली, तो उसको मैंने प्लाट साईं वलीम शायद दिलाया, मगर शर्त ही रखी कि मेरे लोग आप रखेंगे। मैंने इस शायद को वहां कैशियर रखाया, वो उससे खूब कमाया की शुरुआती दौर में, हर चीज बनाई, हर चीज की। जब सीएनजी खत्म हो गया तो घर बैठ गया। जब घर बैठ गया तो किसी ने मुझे बताया कि वो फाकू में है। तो मैंने उसको बुला के अपने पास कुक रखा, फिर तुम खाना बनाओ। मैंने 12,000 रुपए तनख्वाह उसकी रखी। मैंने कहा आगे बढ़ाऊंगा, फिलहाल 12,000। मेरा काम है थोड़ा, 4 आदमी हम, 4-5 आदमी, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम।
1-2 महीने उसने काम किया, फिर चुपके से और सीएनजी पर जाकर खड़ा हुआ, फकत 16,000 पर। 4,000 ज्यादा मिले तो उसने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा, आंखें फेर ली। ऐसे होते हैं ये लोग, शैतान लोग। आप देखिए मैंने उनको क्या किया, उससे क्या किया, ऐसे तो कई हादसे हैं। तो पहले तो आइए फोटो दिखाएं शायद की शादी का, मेरे साथ फोटो है, ये देखें। में इसकी बड़ी धूम है, हमें इसका हर भेद मालूम है। जी जनाब, तो बहुत सारी बातें होंगी। फिर एक और बात बताऊं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि साईं आमिर अली शाह हाशमी की तबीयत कैसे है। वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, कल वो मटियाए आ रहे हैं, लोग रखें, अल्लाह ने उनको सेहत कामिला अता की है। तो लोग उससे पूछने भी जा रहे हैं, उनके दोस्त जा रहे हैं, उनके अहबाब मोहब्बत करने वाले सब लोग जा रहे हैं, सबकी दुआएं, अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक है और कल परसों चला जाएंगे। आए साईं आमिर अली शाह का फोटो आपको दिखाएं, ये देखें। मुझको दे तू मिट जाने गम। जी जनाब, तो इस फोटो के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे, कल फिर नया प्रोग्राम लेके आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आएगा। इजाजत, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।